एक साधु है, अभी ठीक से जो है दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली है। नांदेड़ के अपने आश्रम में बैठा है, कुछ कहता तो सुनने वालों की बड़ी भारी भीड़ जुट जाती। चलता तो श्रद्धालु पीछे पीछे चल देते। बात करता दया की, बात करता मानवता की। लेकिन सितंबर 1708 का वो महीना, मौसम के बदलने का महीना, साधु का पूरा जीवन भी इसी सितंबर में बदला। आश्रम में एक रोज एक गुरु आए, नाम था गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। गुरु का तेज ऐसा था कि सांसारिक जीवन को त्याग चुका ये साधु योद्धा बन गया। खालसा पंथ को अपना लिया, तलवार उठा ली। साधु का नाम था माधव दास बैरागी, जिन्हें गुरु ने नाम दिया था बंदा सिंह बहादुर। ये कहानी है बंदा बहादुर की, जिनकी सेना में शामिल 18 साल का लड़का भी मुगल बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहता था, राज करेगा खालसा। दो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तब का कलिंग यानी आज का ओडिशा। लड़ाई बहुत भयानक थी, विध्वंसक। 1 लाख लोग इसमें मारे गए, 1.5 लाख को बंदी बना लिया गया। हर तरफ जख्म, हर तरफ बीमारियां, भूखमरी। जंग की भयावहता ने लड़ाई जीतने वाले सम्राट अशोक को पूरी तरह और हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपना लिया अहिंसा और बौद्ध धर्म। आमतौर पर यही होता है, पहले आदमी लड़ता है, फिर थक कर अध्यात्म की ओर लौटता है। लेकिन 1670 में राजौरी में जन्मे लक्ष्मण दास के साथ इसका उल्टा हुआ। लड़कपन में लक्ष्मण दास एक दिन शिकार पर गए। एक मादा हिरन थी, उसे तीर मारा, मादा हिरन मर गई। उसके गर्भ में थे 2 बच्चे। लक्ष्मण ने पेट फाड़कर बच्चों को निकाला, वो दोनों मरे हुए थे। इस घटना ने लक्ष्मण दास को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने वहीं उसी वक्त हथियार रख दिया। किशोरावस्था में ही लक्ष्मण दास बन गए साधु। नाम पड़ा माधव दास बैरागी। इधर उधर घूमते, लोगों को ज्ञान की बातें बताते, कहते कि प्राणियों पर दया करो, अहिंसा का रास्ता सही रास्ता है, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन माधव दास टहलते टहलते पहुंच गए महाराष्ट्र के नांदेड़। यहाँ हुआ माधव दास बैरागी का एक नया जन्म। नियति नहीं चाहती थी कि माधव दास साधु बनकर जिंदगी काट दें। उनकी मुलाकात हुई सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से। गुरु का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि माधव दास ने खुद को गुरु के हाथों में सौंप दिया। गुरु ने आदेश दिया कि इस वैराग्य को छोड़ो माधव, तलवार उठाओ, पंजाब तुम्हें बुला रहा है, मुगलों से युद्ध करना है। यहाँ से माधव दास को नाम मिला बंदा सिंह बहादुर, जिन्हें बंदा बैरागी भी कहा जाता है। गुरु ने दी 1 तलवार, 5 तीर और 3 साथी। इधर बंदा बैरागी पंजाब की ओर निकले और उधर जमशीद खान नाम के अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुखरी से हमला कर दिया। जाते जाते गुरु ने कोई नया गुरु नहीं बनाया और तब से गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का स्थायी गुरु जा चुके थे और लड़ाई की कमान अब चेले यानी बंदा बहादुर के हाथों में थी। साल था 1707। औरंगजेब की मौत हो चुकी थी और अब मुगल बादशाह था बहादुर शाह। उधर बहादुर शाह के भाई काम बख्श ने दक्कन में विद्रोह कर दिया, तो बादशाह तो निकल गए दक्षिण में। इधर मौके का फायदा उठाकर बंदा बहादुर सतलज नदी के पास अपनी सेना का आकार बढ़ा रहे थे, बड़ा कर रहे थे। उन्होंने किसानों को जोड़ा। हल चलाने वाले किसानों ने तलवारें उठाईं। इंजियालों ने मुगलों का खजाना लूटा, फिर सेना को और बढ़ाया। बंदा बहादुर की सेना में हर धर्म के लोग थे, जो पूरी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपने रीति रिवाज का पालन करते थे, पूरी वफादारी के साथ युद्ध लड़ते थे। तो कुछ ही महीनों में बंदा बहादुर की सेना में 5000 से ज्यादा घोड़े, 19,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। फिर हुआ एक बड़ा हमला। सरहिंद के किसान बहुत परेशान थे, ना पैसा, ना फसल, ना कोई मोटिवेशन। नवंबर 1709 में बंदा बहादुर की फौज ने सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोला और उनकी जीत हुई। हमले के लिए समाना को ही क्यों चुना गया, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर का सिर काटने वाला और गुरु गोविंद सिंह के बेटों को मारने वाला वजीर खान इसी कस्बे में रहता था। 1710 में बंदा बहादुर ने सरहिंद पर हमला किया और वजीर खान मारा गया। एक बार फिर जीत बंदा बहादुर की। सरहिंद, फिर सहारनपुर, फिर राहोन, बटाला, पठानकोट, जहाँ जहाँ मुगलों का आतंक था, अब वहाँ वहाँ बंदा बहादुर का झंडा लहरा रहा था। उन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा लौहगढ़। उनका किला आज के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास है। लौहगढ़ को सिखों की पहली राजधानी भी माना जाता है।
इसलिए यह जगह आज भी सिखों के लिए बहुत खास है। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह की फोटो वाले सिक्के चलवाए। उस जमाने में सिक्के चलवाना संप्रभुता का प्रतीक था, यानी ये इलाका अब हमारा है, इस बात का प्रतीक। बंदा बहादुर मुगलिया हुकूमत की आंखों की किरकिरी धीरे धीरे बनते जा रहे थे और आखिर में बादशाह को खुद उतरना पड़ा। बहादुर शाह जब पूरा दल बल लेकर दक्षिण से लौटे तो दिल्ली नहीं रुके, सीधा जा पहुंचे लाहौरगढ़। सेना बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, लिहाजा बंदा बहादुर को भेष बदल कर भागना पड़ा। लेकिन खौफ का आलम यह था कि बादशाह ने राजधानी को दिल्ली से लाहौर शिफ्ट कर दिया। बादशाह की फौज लाहौर से निकलती और खाली हाथ लौट जाती। बंदा बहादुर छिपे रहे, फिर आया साल 1712 का। बहादुर शाह का निधन हो गया, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और आखिर में कमान आई फर्रुखसियार के हाथ में। फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खान को अपने साथ मिलाया। 1713 तक समद की छापेमारी ने बंदा बहादुर को सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया और फिर एक दिन समद खान ने गुरदास नांगल गांव में बंदा बहादुर को घेर लिया। गुरदास नांगल गांव आज के गुरदासपुर शहर से करीब 6.5 किलोमीटर दूर है। घेरने का मतलब किले में होने वाले खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई को रोक देना था। यही हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि कुछ दिन तो बंदा और उनके साथियों ने घास, पत्तियां, यहाँ तक कि गधे और घोड़ों का मांस खाकर भी गुजारा किया, लेकिन 1715 में वो सभी किले से बाहर आए और आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहाँ से शुरू हुआ क्रूरता और टॉर्चर का वो सिलसिला जिसे इतिहास में आज भी याद किया जाता है। कुछ साथियों को तो किले से बाहर आते ही मार दिया गया, कुछ की लाहौर लौटते वक्त रास्ते में हत्या कर दी गई। 27 फरवरी को ये कैदी दिल्ली लाए गए, जुलूस निकाला गया, तमाशा बनाया गया। लोग मुगल सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मन को दी जाने वाली सजा को देखने आए थे। उस जुलूस को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लंबे लंबे बांस के ऊपर लटकते 2000 सिखों के सिर, 377 ऊँटों के ऊपर जंजीरों से बंधे 744 ऊँट और बीच में एक हाथी के ऊपर पिंजरे में बंधा। कैदियों को 1 हफ्ते जेल में रखा गया। फिर 5 मार्च 1716 से शुरू हुआ कत्लेआम। रोज कुछ कैदियों को जेल से बाहर लाया जाता, पूछा जाता कि इस्लाम धर्म कबूल है। हर सिख, चाहे वो 18 साल का लड़का हो या 35 साल का पारंगत योद्धा, मुस्कुराते हुए इनकार कर देता। कई दिनों तक ये खून खराबा चलता रहा। 9 जून को बंदा सिंह को जेल से बाहर लाया गया। मुगलिया अधिकारी बेड़ियों में बंधे बंदा को ले गए मेहरौली, बहादुर शाह की कब्र पर। सामने था उनका 4 साल का बेटा अजय सिंह। बंदा सिंह के सामने उनके बेटे को मार दिया गया। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसके कलेजे को निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया गया, लेकिन बंदा सिंह टस से मस्त नहीं हुआ। इसके बाद जल्लाद ने बंदा सिंह को मारना शुरू करा। बारी बारी से उनकी देह के टुकड़े किए जाते, लेकिन ध्यान रखा जाता कि वो जिंदा रहें, दर्द को महसूस करें। काफ़ी देर तक मुगल हुकूमत क्रूरता की हदें पार करती रही और फिर बंदा सिंह बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। 2 साल बाद ही फर्रुखसियार की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद मुगलों का पतन होता चला गया और भारत में अंग्रेजों ने पैर फैलाने शुरू कर दिए। ये थी बंदा बहादुर और उनकी वीरता की कहानी। तारीख में आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज का एपिसोड लिखा है हमारे साथी योगेश ने। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।